और ये जो डेली 1 PM जय RCM, इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि मैं अभी बात कर ही रहा था कि एक सपना जो देखा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम जो पूरा महिलाओं से भरा होगा और वहाँ महिलाओं की ही सफलताओं का जश्न मनाया जाएगा और मंच का संचालन भी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। और ये सपना 20 साल 22 साल तक वहां पहुंचने में लगे और 1 साल से भी कम समय में मुझे तो यकीन है कि महिला शक्ति ये करके दिखा सकती है। तो मतलब आप 20 गुना ताकतवर हैं। कितने गुना ताकतवर हैं आप? 20 गुना। पुरुषों से 20 गुना ताकतवर है। तो अपने आप पे गर्व कीजिए, आपको प्राउड होना चाहिए। बहुत स्पीड से और बहुत अच्छा आप लोग करके दिखा रहे हैं इस बिजनेस में। तो निश्चित तौर पे ये जो आज के डायमंड हैं, इनकी चमक जो है आपके चमकने के बाद फीकी पड़ जाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि बहुत जल्दी आप बहुत जबरदस्त तरीके से शाइन करने लगेंगे। और ये जो प्रोग्राम जिसका पूरा संचालन 100% महिलाओं द्वारा किया जाएगा और इतनी सफलताएं जो हम हासिल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जल्दी अपने प्रोग्राम होगा। तो अपनी कामयाबी को नए पंख इस प्रोग्राम के द्वारा जो हमें मिल रहे हैं, गुरुदेव का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उतना सोचा उन्होंने और ये प्रोग्राम को डिजाइन किया महिलाओं के लिए। तो कोटि कोटि नमन, धन्यवाद BC सर का। और यहाँ जो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर फॉर्मेट दिया है, जिससे जीवन में मैंने कल देखा। कल मेरी बहन आई थी, सोनल मैडम। तो मैंने उनको सुना, मैं उनका कॉन्फिडेंस देख करके दंग रह गया, क्योंकि ये पहला मौका था जब मैं उन्हें सुन रहा था। अपनी स्टोरी को उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया हमारे सामने और उसमें कई सारी इंस्पिरेशनल बातें थी। उनकी पूरी लाइफ ही इंस्पायरिंग रही है और उनको उन्होंने इतनी खूबसूरती से पेश किया, इतने कॉन्फिडेंस से पेश किया। तो निश्चित तौर पे ये पहला पहला इवेंट अगर कोई इतना कॉन्फिडेंस से करता, मैंने और भी महिलाओं के कई बार इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, तो मैंने देखा है कि सभी इतने कॉन्फिडेंस है। अगर मुझे लगता है कि ये महिलाएं पहली बार अगर बोल रही हैं और इतना अच्छा बोल रही हैं, मुझे तो खुद मंच पे आने में काफी सालों लगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस देख करके तो मैं खुद हैरान हूं कि बहुत ही जबरदस्त प्रतिभा है आप लोगों में। और धीरे धीरे हम यहाँ प्रैक्टिस करके एक दिन जरूर उस मंच तक पहुंच ही जाएंगे। तो इसके लिए फिर गुरुदेव का एक बार धन्यवाद। और डेली मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम भी है, उसमें यहाँ से कई महिलाएं हैं जो उस प्रोग्राम में रेगुलर आती हैं और वहां भी हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है। तो ये जो 2 प्रोग्राम जो डेली होते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इन प्रोग्राम से आ रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो नहीं है, आज की ट्रेनिंग से वैसे आपको ये समझ में आने वाला है। तो एवरी मॉर्निंग जो है मिरेकल मॉर्निंग के नाम से 6 बजे, सुबह 5:45 ये प्रोग्राम होता है। तो ये रोज होने से क्या फायदा है कि हमारे को डेली कुछ सीखने को मिलता है। तो हम डेली हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम अपडेट हो रहे हैं। तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? हमारे घर की जिस प्रकार हम डेली सफाई करते हैं, है ना, और डेली हमें नहाना पड़ता है, उसी प्रकार से डेली हमें ज्ञान भी लेना है। तो वो नॉलेज का एक डेली का जो सोर्स सर ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रोग्राम ये चल रहा है। और जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, ये मेरा मानना है। कुछ भी असंभव नहीं है। कार चलाना जब तक असंभव है, जब तक सीखा नहीं है, सीखने के बाद संभव है। उसी तरीके से हवाई जहाज चलाना भी संभव नहीं है, पर अगर सीख लिया तो वो भी उड़ा सकते हैं। तो सीखना हर चीज का एक वो जो बीच का जरिया है, बीच का पुल है। किसी भी उपलब्धि को जीवन में कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए मात्र एक ही चीज है, वो जो बीच का पुल है, उसका नाम है सीखना। सीख लिया तो कर पाओगे। सीख लिया तो कार चला लोगे, सीख लिया तो बाइक चला लोगे, सीख लिया तो प्लान दिखा दोगे, सीख लिया तो मीटिंग्स ले लोगे, सीख लिया तो सेमिनार कंडक्ट कर लोगे, लीडर बन जाओगे, डायमंड बन जाओगे। बस सीखना है। और सीखने के लिए ये शानदार प्रोग्राम हमारे बीच में है। और महिला शक्ति तो कितना जबरदस्त कमाल कर रही है, जैसा मैं देखता हूँ कि गामा और से हमारे बीच में ईशा वशिष्ठ मैडम हैं, जो एक महिला, 2 बच्चों की माँ है और बहुत छोटी सी इनकी बिटिया है, बेटा बड़ा है। और मैंने इनको देखा है कि ये किस तरह से उस परिवार को संभालते हुए अपने इस व्यापार को भी संभालती है, घर को भी संभालती है। और मल्टी टैलेंटेड जिनको बोल सकते हैं हम,
तो ये तीनों महिलाएं आदर्श है हमारे लिए। आदरणीय प्रियंका मैडम जिनको हम देख रहे हैं, की सोल के माध्यम से न सिर्फ वो हमें बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे रही हैं, बल्कि हम यूं कहें कि एक मिशन उन्होंने अपनी जिंदगी का बना लिया है। वुमेन हाइजीन को लेकर के वो बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, और उन्होंने महिलाओं की उस पीड़ा को जब गौर से देखा समझा तो उन्होंने अपने जीवन का एक मिशन बना लिया। ये उनका कोई एक दो दिन का, दो चार साल का मिशन नहीं है, ये उनके जीवन का मिशन बन चुका है कि मुझे महिलाओं की जो अनहाइजीन की वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं उस समस्या को खत्म करना है। और जैसे चिड़िया वाली कहानी सर सुनाते ही हैं कि आग बुझाने के लिए चिड़िया एक एक बूंद पानी लेकर के जा रही थी, तब दुनिया ने कहा कि यार एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी। बोले आग चाहे बुझे ना बुझे, पर मेरा नाम आग बुझाने वालों में जरूर आएगा कि मैंने कुछ प्रयास किए थे, दूर बैठ के तमाशा नहीं देखा था। तो इसी तरीके से ये अपने जीवन का मिशन बना के तीनों लेडीज काम कर रही हैं। जैसे मनीषा मैडम से आप मिले होंगे, कितनी जबरदस्त एनर्जी उनके अंदर है, क्या डायनामिक पर्सनालिटी वो है, और इतना हंसमुख व्यक्तित्व उनका, और अपनी घर परिवार की सब जिम्मेदारियों को संभालते हुए आज आरसीएम बिजनेस के सबसे बड़े ब्रांड न्यूट्री चार्ज को वो इतना अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं। तो वो आप मनीषा मैडम की इस बात से मैं बहुत इंस्पायर होता हूं, और ये तीनों लेडीज जो हैं मुझे बहुत ही इंस्पायर करती हैं। और इंस्पायर होने के लिए हमें जीवन में किसी भी कहीं से भी इंस्पिरेशन लिया जा सकता है। प्रियंका मेरी छोटी बहन है, पर मैं कह सकता हूं और मुझे गर्व होता है ये कहने में कि मैंने उसे देख करके मैं इंस्पायर हुआ हूं, उनसे मैंने सीखा है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और उससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती है। तो आप भी किसी का इंस्पिरेशन बन सकती हैं अपनी इस स्टोरी को कह करके। और इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत। और मैं अपनी ट्रेनिंग सर शर्मा सर, मैं पूछ रहा था पहले अपन जो गेस्ट हैं आज की उनको इनवाइट करेंगे या पहले मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूं? आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें। अभी वो गामा ओरिजिनल वाली तो मैडम अभी आई नहीं है। नहीं, आज जिनकी स्टोरी है, स्टोरी मैडम की अच्छा, हाँ हाँ, आज स्टोरी है हमारे बीच में। तो स्टोरी पहले लेंगे या स्टोरी मैं पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम मैडम पूरी कर लो सर, उसके बाद मैडम जी। तब तक शीतल मैडम अपनी स्टोरी को लेकर के हमारे बीच में आने वाली हैं। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैं स्वयं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जितना जानकारी मुझे उनके बारे में मिली है उससे मैं तो खुद उत्साहित हूँ कि मुझे उन्हें सुनना है। और मेरी जो आज की ट्रेनिंग है ना, वो कोई बिजनेस से ज्यादा, बिजनेस में अगर आप बहुत बड़े कमाल करना चाहते हैं, और बिजनेस में ही नहीं, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है तो बहुत छोटी पर काम करेगी बड़े, है ना, बहुत बड़े रिजल्ट उनसे आने वाले हैं। इन छोटी छोटी बातों से आप काफी प्रेरणाएं ले सकते हैं। और उस ट्रेनिंग का नाम है आई लव मी। ट्रेनिंग का नाम है आई लव मी। आज तक आपने सुना होगा कि हम लोगों से कहते हैं कि आई लव यू, पर यहाँ इस ट्रेनिंग का नाम है आई लव मी, क्योंकि हम किनकी केयर करते हैं जीवन में, है ना। हमारे को अपने आप को बड़ा बनाना है, अपग्रेड बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, खुद की केयर करनी होगी, खुद का ख्याल रखना होगा। और खुद का ख्याल हम तभी बहुत अच्छे से रख पाएंगे जब हम खुद से मोहब्बत करेंगे। जब आप खुद से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाएंगे तो आप खुद का ख्याल ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि आप देखा होगा कि आप किनका ज्यादा ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, और अपने खास दोस्तों का। हम लोग इनका ख्याल क्यों रखते हैं, इनका ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि इन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोग अपने जीवन में सक्सेस हों, ये सर्वश्रेष्ठ बने, ये अच्छी से अच्छी कामयाबी को हासिल करें, और हम उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। और उतना अच्छा हमें अपने बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि हमें भी तो कामयाब होना है, हमें भी सर्वश्रेष्ठ बनना है। सिर्फ दूसरों के लिए ही महिलाएं जीती आई है। और ये एक चीज है कि महिलाओं को खुद से मोहब्बत करना भी सीखना होगा। माँ की ममता पूरी दुनिया में प्यार बांटती है, पर खुद अपने आप को कहीं उसमें भूल जाती है, खो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आज से आप अपने आप को कहें, और मैं तो कहता हूं सर, एक बार के लिए
माइक अनम्यूट कर दें और सब महिलाओं को कहें कि दिल खोल के अपने आप से कहें कि आई लव मी, है ना। एक बार अनम्यूट कर दें सर। आई लव, जोर से बोलिए, दिल खोल के बोलिए, खुद से बोलना है। खुद से बोलने में कैसी शर्म। आई लव मी, आई लव मी। यस। देखो आपको अपने आप से जो प्यार करना है ना, तो वो पूरे दिल से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, पूरे रेस्पेक्ट के साथ करना है। जितना आप अपने बच्चों से I love you. I love me. Love me. I love me. म्यूट कर दे। मैं अपने आप को I love me. जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जब आप अपने आप से प्यार करने की बात आती है तो पूरी ईमानदारी से प्यार करना है, पूरे रेस्पेक्ट के साथ प्यार करना है, पूरे दिल की गहराई से खुद से प्यार करना है। दूसरों से इतना प्यार जता सकते हैं, दूसरों से इतना प्यार कर सकते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, तो हम उनके बारे में कितने अच्छे अच्छे ख्याल रखते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो जब हम खुद से प्यार करने लगेंगे तो खुद के बारे में भी अच्छा अच्छा सोचने लगेंगे। ये एक मिसिंग पार्ट है लेडीज की लाइफ में कि वो कहीं ना कहीं भूल जाती हैं स्वयं से प्यार करना, है ना। तो आज से रोज सवेरे जब भी आंख खुले उठते ही पहले सबसे पहली बात बोलनी है आई लव मी, है ना। और देखिए जीवन में सक्सेस होने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत आसान बातें बताऊंगा पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पेपर पेन लेकर के आप बैठिएगा, आपको समझ में आएगा कि यार बातें वही थी पर कुछ नए अंदाज से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। आप दुनिया से आगे बढ़ना चाहते हैं ना, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। दूसरों से आगे निकलने का बहुत आसान तरीका है। दुनिया 7 बजे उठती है, आप 5 बजे उठ जाओ, हो गए 2 घंटे आगे। और इससे प्लस पॉइंट इतना है कि बहुत बेनिफिट्स हैं। आप सवेरे जब आप 2 घंटे एक्स्ट्रा अपनी लाइफ को देंगे तो वो मौका मिलेगा आपको कसरत करने के लिए, योगा करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, अपने पूरे दिन भर की प्लानिंग करने के लिए कि आज मुझे पूरे दिन भर में क्या काम करना है, कहाँ जाना है। क्योंकि आपको महिलाओं के पास तो बहुत जिम्मेदारियां होती है, पुरुष तो एकदम फ्री होते हैं। पुरुष का क्या है, बस उठे, नहाए, खाना खाया, चल दिए। महिलाओं के पास 50 तरह की जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में से स्वयं के लिए टाइम निकालना और कुछ महत्वपूर्ण कामों के लिए समय निकालना, तो उसकी प्लानिंग करने का आपको समय मिल जाएगा। आप अच्छे से सोचें, अपने दिन को सही ढंग से प्लान करके काम करें। कोई भी काम, अभी तक क्या होता है, जैसा बीसी सर हमेशा कहते हैं कि लाइफ का कोई गोल नहीं है, जिंदगी गोलमोल है। और अभी तक यही हो रहा है, बस वो जो काम होते हैं वो रूटीन वर्क हैं, वो हो रहे हैं बस। और वो भी हमारा कुछ शेड्यूल नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें कब क्या करना है, जिस वक्त जो सामने काम हाथ में आ गया वो कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी लाइफ को शेड्यूल करना है ना। और इससे आप अपने बिजनेस पे भी ज्यादा समय दे पाएंगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगी। और आप, ये जीवन का वो रहस्य है जिससे आप अपने जीवन के जो सपने हैं, जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए आपको प्रतिदिन 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, है ना, 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्योंकि कई तो 8 बजे भी उठती होंगे, तो जल्दी उठने की आदत डालिए और जल्दी उठ के खुद पे काम करिए, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज का, इसको नोट कर लें कि रोज 30 मिनट कुछ नया सीखने पे देना है ना। इस वाक्य में जो मेन बात है वो है कि कुछ नया सीखना है ना, कि जो हमें नहीं आता है। जैसे आपको कार चलानी नहीं आती तो आपके लिए नया है, आपको सीखना है क्योंकि जीवन में काम आएगा। 2 व्हीलर किसी को चलाना नहीं आता तो वो सीखना है। किसी को जूम चलाना नहीं आता है, मीटिंग होस्ट करना नहीं आता है, तो वो सीखना है। यूट्यूब कैसे
हम सर्च कर सकते हैं और किस प्रकार से अपना वीडियो बना करके उस YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, कैसे चैनल बनाया जाए। क्योंकि कई महिलाएं हैं जो कुकिंग का चैनल बना करके आज लाखों करोड़ों रुपए YouTube से कमा रही हैं, और वो काम हर महिला पैदा होते ही, मतलब पैदा होने का मतलब समझदार होते ही कर, वो पर्टिकुलर डिश उनसे अच्छी कोई इस दुनिया में बनाता ही नहीं है। वो नुस्खा आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, लोग उसको पसंद करेंगे, आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे। तो ये आप चीजें, नई नई चीजें सीखिए। आप नए जमाने के साथ अपने आप को अपडेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें साधारण से असाधारण बनना है ना। तो अपने आप को, आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन होती है तो थोड़े दिनों में आपने देखा होगा एक अपडेट आता है कि आप अपनी इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। नहीं करते हैं तो वो काम करना स्लो कर देती है ना। करना पड़ता है ना अपडेट। हमारे एक छोटी से छोटी चीज को, टीवी हमारा पहले इतना मोटा हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, अब वो इतने पतले हो गए, कलर्ड हो गए, फिर HD हो गई, फिर 4K आ गया, अब तो कर्व टीवी। रोज अपडेट आता है, दुनिया रोज आगे बढ़ रही है, दुनिया रोज अपडेट हो रही है ना। तो हमें भी खुद अपने आप को रोज अपडेट करना है और हमें कुछ नया सीखना है। और कुछ नया शब्द को बहुत महत्वपूर्ण है, और नए में हमें वो चीज सीखनी है, जैसे हमने PPT बनाना सीख लिया है ना, पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, कोई अच्छा कोर्स कर लिया, हमने सिंगिंग सीखी, हमने, अगर हमें म्यूजिक अच्छा लगता है हमने म्यूजिक के बारे में सीखा, डांस अच्छा लगता है तो डांस सीखा। जो भी जीवन में प्रोडक्टिव हो, जो आपके काम आए, जो आपको कामयाबी दिलाए, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको बेहतर इंसान बनाए, सिर्फ वही चीजें सीखनी है ना। और कितना देना है? मात्र रोज 30 मिनट का समय देना है। मैं जितना समय आपसे मांगूंगा उतना समय मैंने आपको एडवांस में निकाल के दे दिया है। 5 बजे दुनिया से पहले उठना है, 2 घंटे पहले उठना है, तो 2 घंटे में आपसे मांगूंगा और वो 2 घंटे मैंने आपको दिए हैं कि इस तरह से निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी। तो आपको वही चीजें सीखनी है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, आपको कामयाबी दिलाए, आपको आगे बढ़ना सिखाए, जीवन में आपके काम आए। क्योंकि वो बातें, फालतू की बातें सीख करके हम करेंगे भी क्या, जो हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं आने वाली। तो प्रोडक्टिव बातें सीखनी है और नया सीखना है, डेली नया सीखना है। बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में इर्द गिर्द, और आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं, आप अपने कलीग से सीख सकते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे सीख सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से सीख सकते हैं। पूरी दुनिया में लर्निंग है। कुछ ऐसा है जो सामने वाले को आता है, आपको नहीं आता है, आप सीख लो। सीखने में बुराई क्या है? अच्छी चीज। मैंने PPT बनाना अपने 12 साल के बेटे से सीखा है ना, और बहुत अच्छे से सीखा है। तो आप भी सीख सकते हैं, अपने आप को इंस्पायर करें। आजकल के बच्चे बहुत, जनरेशन बहुत अपडेट है, उनसे सीखें और रोज सीखें। वादा करें, सब वादा करें, अपनी डायरी में लिख लें, अपने आप से वादा करें कि मैं इस नए साल में रेजोल्यूशन लेती हूँ कि रोज कुछ नया सीखूंगी। कोई भी कोक से सीख करके नहीं आया है, सब इस धरती पर आकर के सीखते हैं, और दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ हमें सीखना है। अगर हमने सीख लिया तो हम कर सकते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप मेडिटेशन करना सीखें, ध्यान लगाना सीखें, अपने आप से बात करना सीखें। क्योंकि क्या होता है, हमारे दिमाग में साइंस कहती है कि हर 1 मिनट में कई 100 विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि अरे हमें खाना बनाना है, अभी पानी गर्म हो गया, अभी दूध वाला नहीं आया, अभी अब इसके बाद ऑफिस भी जाना है, फिर मुझे दिन में प्लान भी दिखाना है, प्रोडक्ट भी लाने हैं, और बुआ के घर भी जाना है, मासी के बेटे का ये हो गया, उनकी तबीयत पूछने जाना है। हजारों हजारों विचार आते हैं और आते ही रहते हैं, विचार चलते ही रहते हैं, दिमाग कभी खाली रहता ही नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ध्यान लगाने के लिए हमें अपने किसी साइलेंस कोने में जाकर के बैठना है, बिल्कुल शांत जगह पे बैठना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है। और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जैसा संकेत सर ने अपनी ट्रेनिंग में हमें सिखाया कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक पे काम कीजिए। आप जीवन में जो कुछ भी अपने घटित होते हुए देखना चाहते हैं, अपने आप को जिस कामयाबी के शिखर पे आप देखना चाहते हैं, अपने आप को जिस खूबसूरत दुनिया में आप देखना चाहते हैं, आप विजुअलाइज कीजिए उस चीज को। आंखें बंद करिए, एकांत में बैठ जाइए और सोचिए उस बारे में। दूसरे सारे विचारों को बाईपास कर दें, नो एंट्री, कि इस 10 मिनट के लिए दूसरे विचारों की नो एंट्री, है ना। ये बहुत मुश्किल है और बहुत प्रैक्टिस से ये संभव है। ये मुश्किल है
बहुत मुश्किल है पर असंभव नहीं है, ये सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन शून्य में जाना, साइलेंस में जाना भी सीख जाएंगे। एक दिन आप खुद से बात करना सीख जाएंगे। एक दिन आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। हमें कई बार अच्छा लगता है कि आज तो हमने प्रियंका मैडम से बात करी, टीसी सर से बात करी, है ना। हमारे कितना अचीवमेंट हमें फील होता है ना। डीसी सर से मैंने पर्सनली बात करी आज, तो बड़ा एक अचीवमेंट फील होता है। हमने अगर ईश्वर से बात कर ली तो सोचिए क्या होगा। और ईश्वर से बात करने का माध्यम है मेडिटेशन, है ना। तो 10 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं, और 10 मिनट अपने आप मेडिटेशन करें। अकेले शांत कमरा, शांत वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छा सूदिंग म्यूजिक लगा लें, बिल्कुल कम आवाज में, मध्यम, और आप बिल्कुल, और हो सके तो साइलेंस रखें। शुरुआत में आप ऐसा करें जिन चीजों से आपका मन लगे, और फालतू विचारों के एंट्री को बिल्कुल बैन कर दें। तो आप ये करेंगे, इससे आपकी मेंटल हेल्थ गजब की इंप्रूव हो जाएगी। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल कामयाब लोगों को आप जानते हैं ना, वो सब मेडिटेशन करते हैं, सब 100%। मैं टीसी सर, बीसी सर को जानता हूं, वो मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी लोगों से आप मिलेंगे, तो 100% लिख के दे सकता हूं, आप उनसे पूछ लेना, वो मेडिटेशन जरूर करते होंगे। तो आप भी इस टेक्निक को सीखिए ना। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग जो कर रहे हैं, वो इतनी आसान टेक्निक है, करना कुछ नहीं है, 2 रुपए का खर्चा नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव है, और आपकी मेंटल हेल्थ गजब की इंप्रूव हो जाएगी इसके बाद। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितना जल्दी उठना जीवन में महत्वपूर्ण है, उतना ही समय पे सोना भी महत्वपूर्ण है। सोने का एक फिक्स शेड्यूल बनाए। ऐसा नहीं है कि आज तो 10 बजे सो गए, कल रात को 12 भी बज गए, फिर किसी दिन और लेट हो गए। एक अनसर्टन शेड्यूल ना बनाए। किसी दिन कोई जरूरी काम है और 1 आध घंटा हमारा शेड्यूल अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो उतना चलता है, पर लाइफ का एक शेड्यूल बना लें। जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में एक फंक्शन है, स्लीप टाइमर उसको बोलते हैं। वो जैसे मॉर्निंग अलार्म होता है, वो बेड टाइम अलार्म है, और 9:45 का वो अलार्म है, और वो अलार्म बजता है, और फिर 10 मिनट में मैं सोने की तैयारी कर लेता हूँ। और 99% जब मुझे कोई बहुत जरूरी काम नहीं होता है तो मैं 10 बजे सो जाया करता हूँ। तो अच्छी नींद लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत मददगार होती है। क्योंकि अगर आप नींद कम लेंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका स्वभाव, आपको गुस्सा आने लगेगा, छोटी छोटी बातों पे आप बच्चों पे चिल्ला पड़ेंगे या किसी और को कुछ कह देंगे। तो ये होता है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है नींद की कमी के कारण। और नींद की कमी रहेगी तो आपको शरीर में भारीपन महसूस होगा, आपको दिन भर थकान रहेगी, दिन भर सुस्ती रहेगी। और नींद पूरी लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आप दिन भर ताजगी भरा महसूस करेंगे, आपको थकान नहीं होगी, आपको तनाव नहीं होगा, तो आप एक बेहतर इंसान निश्चित तौर पे बन ही जाएंगे। तो नींद लेना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, आप कहेंगे कि सर भी नींद के बारे में हमें समझा रहे हैं, नींद लेना मतलब नींद कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझाने वाला हूँ अब आपको। अब आप कहेंगे सोने को क्या समझाना, मतलब आंख बंद करी और सो गए। पर नहीं, इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कि सोने से पहले आप कुछ नियम बना लें कि सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल के त्याग। सोने के 2 घंटे पहले आप अपने मोबाइल को त्याग कर दें, मोबाइल को साइड में रख दें, और ये एक नियम बना लें। क्योंकि 99% लोग क्या करते हैं, रात को बिस्तर पे सोते समय तब तक मोबाइल देखते हैं जब तक 2-3 बार झपकी ना आ जाए, और फिर उसके बाद मोबाइल को साइड में रख करके सोते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 घंटे पहले आप मोबाइल का त्याग कर दें, बहुत ही साउंड नींद आएगी आपको, बहुत ही तनाव कम होगा, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, सिर भारी नहीं होगा, बहुत अच्छी नींद आने वाली है। अपनी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करें। स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है एक, जिसमें नींद तो आती है पर वो नींद इतनी गहरी नहीं होती है कि आपके शरीर को रेस्ट मिल सके। तो समझिए, आप दिन भर 24 घंटे दोनों हाथों से लगातार काम करती हैं, आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत है ना। तो और 2 घंटे पहले आप भोजन का भी त्याग कर दें, कि जब मुझे सोने का जो मेरा समय है उससे 2 घंटे पहले जो मैंने खाया उतना ठीक है, उसके बाद में 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। उससे क्या होगा कि आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, आप अच्छा पानी पी सकेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। किसी प्रकार की एसिडिटी और ये जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं या सोने में जिनसे हमें प्रॉब्लम होती है,
वो चीजें आपके साथ नहीं होगी और एक साउंड नींद आपको आएगी। और अच्छा सा वातानुकूलित माहौल बना लें अपने कमरे का। ठंड है तो कमरे को थोड़ा सा कोजी कर लें, हल्का सा गर्म कर लें, और गर्मियों के दिन है तो उसको हल्का सा टेम्परेचर उसका कूल कर लें किसी भी साधन से। और अपने कमरे को जो वातावरण आपको जैसा पसंद है कि हाँ ये एटमॉस्फेयर मुझे पसंद है, वैसा कर लें उस रूम को। और कम से कम रोशनी या बिल्कुल अंधेरे में सोने का प्रयास करें, उससे नींद बहुत अच्छी आएगी और तनाव कम होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। तो ये पुरानी कहावतें यूं ही तो नहीं बनी है, ये कोई तो मतलब होता ही होगा उनका। तो हमारे लिए सवेरे उठना और सवेरे सोना सुनते हम हमेशा आए हैं, पर वो क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साउंड स्लीप होना, ठीक है ना। हम तो मेंटल हेल्थ को काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जिसने इसको इम्प्रूव कर लिया वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सुपर रिजल्ट लाने वाला है ना। खुद को जिसने डेवलप कर लिया, समझिए जैसे ताश खेलते हैं ना, हम ताश खेलते हैं 52 पत्ते होते हैं, आपके हाथ में कुछ भी पत्ते आ सकते हैं, पर इससे ये जरूरी नहीं है बहुत अच्छे पत्ते आपके पास आ गए पर आप जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं है। जीतेगा कौन? जिसको खेलना अच्छे से आता है। समझ रहे हैं बात को? पत्ते अच्छे आने से जीत सुनिश्चित नहीं होगी, जीत सुनिश्चित होगी खेलना कितना अच्छे से आता है आपको। समझ रहे हैं बात को? तो अपने आप को डेवलप कर लीजिए। जब आपको अपने आप को डेवलप कर लेंगे तो पत्ते चाहे कमजोर हैं फिर आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपको गेम खेलना आता है और गेम खेलना सीख ही रहे हैं, रोज ट्रेनिंग में आ ही रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से नींद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महिलाओं की लाइफ में ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है। ये घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं। रोजाना प्रकृति में 30 मिनट की सैर करें। घर के पास बगल बगल में कोई गार्डन होगा, और कुछ बहुत लकी लोग हैं अगर, तो हो सकता है गांव में कहीं हो तो खेत हो उनके पास, या फिर उनके पास जो है कोई नदी तालाब ऐसी कोई व्यवस्था हो, जैसे किसी शहर में आप रहते हो तो वहां जाएं। और नहीं तो गार्डन तो हर जगह मिल ही जाता है, और वहां जाकर के उस प्रकृति को दिल से महसूस करें, है ना। अपनी आंखों से, मन की आंखों से उनको महसूस करें चीजों को, और उस प्रकृति में रहें। इससे आपका तनाव घट जाएगा, इससे आप खुश मिजाज बन जाएंगे, आपका मूड ठीक रहने लगेगा। और इससे बेहतर और इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए, है ना। आप अपने दिन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है कि प्रकृति के पास आधा घंटा जरूर जाए। क्योंकि मैंने तो देखा है कि महिलाएं कम जा पाती हैं, तो जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी, बातें बहुत छोटी है, पर जीवन में अगर आप अपने आप को अपडेट, साधारण से असाधारण बनाना चाहते हैं तो ये नए साल में ये आदतें अपना लीजिए, है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, डायरी पेन लेकर के लिख लें कि रात को बिस्तर में सोने से पहले ये 4 बातें अपनी डायरी में जरूर लिखनी है। एक नियम कर लें। बाकी किसी काम में हो सकता है कि किसी दिन आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे, किसी दिन आप हो सकता है जल्दी सो ना पाए, किसी दिन आप हो सकता है कि प्रकृति के पास सैर करने के लिए ना जा पाए गार्डन में, है ना। किसी दिन आप कुछ नया शायद ना सीख पाए, पर इस काम को अपने जीवन में एक भी दिन के लिए मिस नहीं करना है ना। 4 बातें अपनी डायरी में जरूर लिखनी है। पहली बात है वो है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है ना। पहली लाइन हमें लिखनी है कि आज मैंने ऐसा क्या किया है जिस पर मुझे गर्व है, जिस पर मुझे प्राउड है कि मैंने ये काम किया है। ये बात जरूर लिखनी है। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लिया होगा सभी ने, दूसरा पॉइंट है कि कल के लिए मेरे क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट हैं, कल मुझे क्या काम करने हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण काम कल के लिए मेरे हाथ में है, किस प्रकार से मुझे उन्हें निपटाना है। तो वो बातें आप जरूर अपनी डायरी में लिखिए, ठीक है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि आज मुझे किसका धन्यवाद करना चाहिए था, और आज उसका नाम लिखिए और कल उसे धन्यवाद कीजिए कि आज पूरे दिन भर में कौन ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मेरी कोई मदद की है, जिसने किसी प्रकार से मुझे इंस्पायर किया है, जिससे मुझे कोई अच्छी चीज सीखने को मिली है, उनकी कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगी है।
वो बच्चा कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, उसकी कोई बात आपको दिल के छू सकती है, आप उससे भी कुछ सीख सकते हैं। मैं जा रहा था भीलवाड़ा में, नॉर्मली जो है ना रेड लाइट ग्रीन लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है चौराहों पे, है ना। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट ऑरेंज लाइट यहाँ कोई फॉलो भी नहीं करता है, न ट्रैफिक वाले खुद भी फोर्स नहीं करते हैं किसी को कि आप इसको फॉलो करें, और कोई चालान भी नहीं बनता है। पर हाँ, एक चौराहे पर इंस्टॉल्ड है और वो लाइट रेड थी और मैंने क्रॉस कर ली, और मेरे बेटे ने कहा कि पापा ये तो गलत है। अब हमें तो कहते हैं कि रूल्स फॉलो करें, रूल्स को सीखें, और आप खुद तो कर ही नहीं रहे हैं। तो वो इंस्पायर मुझे वो भी कर सकता है, तो मैं उसे थैंक यू बोल सकता हूँ कि यार थैंक यू बेटा, तूने अच्छी चीज बताई। तो ऐसे ही रोज आप अपनी डायरी में जरूर लिखें कि मुझे आज किसका धन्यवाद करना चाहिए था, और अगले दिन सुबह उठते ही उसका धन्यवाद जरूर करें। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड आपने जीवन में अगर अपना लिया, आपका जीवन इतना हसीन बन जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति से रोज आपकी अनबन होती है ना, वो भी कोई ना कोई बात तो ऐसी कर ही देता है जिसके लिए आप उसे धन्यवाद कर सकते हैं, है ना। तो ये समझना है, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और चौथी और आखिरी बात है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मैं प्रण लेती हूँ कि जीवन में आगे कभी भी नहीं करूंगी। कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई छोटी से छोटी मिस्टेक हमारे से होती है, कई बार कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है हम बहुत अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं भी और बहुत अच्छे से रहते हैं, पर सामने वाला आता है और कोई एक ऐसी चुपती सी बात बोल देता है कि हमारा गुस्सा फूट पड़ता है और हम कोई हरकत कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो कई बार झगड़ा बेवजह हो जाता है, सामने वाला कर लेता है, पर आपको ध्यान रखना है। और अपनी डायरी में अगर आप उसे लिखेंगे ना, क्योंकि लिखने में बहुत शक्ति होती है, तो जो चीज आपने लिख ली वो आपके दिल में उतर जाएगी, और आपने लिख लिया कि ये काम मुझे आज के बाद नहीं करना है, तो ऐसा जरूर होने लगेगा। और मैं बिल्कुल दावे के साथ 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये 4 बातें आपको साधारण से असाधारण बना देगी। छोटे छोटे काम आप रोज करते जाएंगे तो एक दिन आप अपग्रेड और अपडेट हो जाएंगे। और अंत में मैं एक बार फिर रिमाइंड करता हूं आप सभी को कि रोज सुबह उठते ही हमें अपने आप से क्या कहना है, आई लव मी। और ये बात याद रखनी है, हम भूल जाते हैं, हम कहीं ना कहीं खुद को ही भूल जाते हैं। पूरी दुनिया का हम ख्याल रखते हैं पर खुद को भूल जाते हैं। तो हमें आज से उठते ही कहना है आई लव मी, है ना। हम कई बार, तो ये इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जेके सर, ओवर टू यू। बहुत 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 आभार सर, आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छे शब्दों में ये सारे संदेश हमारे तक पहुंचाए कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। और ये 4 बातें तो वास्तव में जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाली है। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। संध्या मैडम को मैंने कोच तो बना दिया है, मैं पूरे सम्मान के साथ उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी स्टोरी सुनाए। संध्या मैडम, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू। शीतल नाम है सर मेरा। अच्छा, सॉरी शीतल, ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जो मौका मुझे आप लोगों ने दिया है, स्पेशली अभिषेक जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो आज बातें बताई, ये बातें हो सकता है ये साल खत्म होने को आया, हमने 2022 में की नहीं की, बट जो कल शुरू होने वाला है हमारा 2023, उसको अगर हम पहले दिन से ही लागू करते हैं इन बातों पे, तो डेफिनेटली हम अपनी एक हेल्दी वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर आपका, जो आपने इतनी अच्छी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और मैंने आपसे पर्सनली मुलाकात करने का सौभाग्य तो मुझे शायद नहीं मिला है, पर मैंने सुनता रहता हूँ अपने पिताजी से आपके बारे में, और मुझे पता है कि आप उस फैमिली से बिलोंग करती हैं, शायद आर्मी से हैं, तो बड़ी डिसिप्लिन्ड फैमिली होती है। आर्मी तो मतलब डिसिप्लिन की उससे बड़ी कोई स्कूल ही नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। तो और उसी कमिटमेंट के साथ पिताजी हमेशा बताते हैं कि आप दोनों साथ में इस बिजनेस को करते हैं और पूरे कमिटेड हैं। हर मीटिंग सेमिनार्स में आपको देखा जाता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि सुनना चाहता हूँ और इंस्पायर होना चाहता हूँ आपकी स्टोरी सुन करके। तो एक बार के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मैडम का डिजिटली स्वागत करें हम तालियां बजा करके, और मैडम आए हमें इंस्पायर करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये इस काबिल तो मैं भी नहीं थी, ये तो बीसी सर का सौभाग्य मुझे मिला है
कि उन्होंने इस तरीके से हमें आपके सामने प्रेजेंट होने का मौका दिया। खास करके टीसी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उसके साथ साथ ही जिस व्यक्ति की वजह से आज मैं इस सिस्टम में हूँ, वो व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे हस्बैंड थे जो कि मिलिट्री में थे। उनकी वजह से मैं आरसीएम बिजनेस में आई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूंगी। अपने अप्लायंस का डॉक्टर राजेंद्र सोनी, यस सत्री सर, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आज आई, मेरे मम्मी पापा, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे लाइफ दी है उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये जो प्लेटफॉर्म बीसीजी ने हमें बना के दिया है, जो हर रोज एक लेडीज नई अपनी स्टोरी को बता रही है, वो कहीं ना कहीं जब हम महिलाएं काम करने निकलती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक पुरुष के सामने उतने चैलेंजेस नहीं आते जितने महिलाओं के सामने आते हैं। और उन चैलेंजेस को जब भी आते हैं तब हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं भाई, अब हम इसको नहीं कर सकते हैं, या हम उसको उस काम को करना बंद कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो स्टोरियां बता रही है, ये जो स्टोरियां महिलाओं की हम रोज सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है कि जो महिलाएं आगे गई है, जो सक्सेस हुई, जो रॉयल्टी पे आई, जो टेक्निकल पे आई, तो उनका भी परिवार था, उनके भी बच्चे थे, उनका भी सारा कुछ संभाल के वो इस स्टेज पे आई है। तो कहीं ना कहीं हर महिला को मोटिवेट करने के लिए ये माध्यम हमें आदरणीय बीसी सर ने बना के दिया है। तो एक बार बीसीजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम महिलाओं को दिया है। तो आज जो सौभाग्य मुझे मिला है आपके सामने, मेरी स्टोरी, या ये स्टोरी तो है ही, लेकिन इस आरसीएम की जर्नी से मैं कहूंगी कि एक लाइफ की जर्नी जो चल रही थी, उसके साथ साथ जिस तरीके से मेरे आरसीएम की जर्नी हुई है, तो मैं आपको लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो सबका मैं वेलकम करना चाहूंगी। आज जितनी भी महिलाएं, जितने भी पुरुष साथी आज हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो मैं शीतल मोरेश्वर सामटकर अमरावती से हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वुमन एम्पावरमेंट वाली मीटिंग में। और आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि बीसीजी ने बोला है कि आप अपने बारे में भी आपको बताना है। तो मैं एक बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो बहुत खेड़े गांव में हुआ है, जिसका अमरावती महाराष्ट्र से वो 30-40 किलोमीटर दूरी पे आता है। और हम 4 भाई बहनों का परिवार था, 3 बहनें और एक मैं थी, एक भाई था। तो 4 भाई बहनों का परिवार, हमारे माता जी पिताजी ने हमारी बहुत अच्छी सी परवरिश उस जमाने में की। लेकिन खेड़े गांव में रहने की वजह से मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। जब मैं 12th में ही पढ़ रही थी तब मेरी शादी कर दी गई। और शादी भी ऐसे, मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। तो शादी भी 17 साल की, मात्र 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। उसका कारण भी एक पंडित जी थे। एक पंडित जी ने मेरे पापा को बताया था कि भाई अगर इस लड़की की इस साल शादी नहीं हुई तो आने वाले 3 साल इसकी शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। इस तरीके से वो पंडित जी ने मेरे पिताजी के दिमाग में वो बात डाली थी, और उस वजह से मेरी शादी मात्र 17 साल की उम्र में हो गई। और शादी भी ऐसे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों की भी उम्र आप देख सकते हैं, बिल्कुल उम्र दोनों की भी नहीं थी। और सर जिस बैकग्राउंड से थे, उस बैकग्राउंड की मैं बात आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि सर मिलिट्री में थे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से शादी तो हुई, लेकिन शादी के बाद जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई, वो व्यक्ति से मिलने के लिए मुझे महीनों इंतजार करना पड़ता था। उस व्यक्ति के साथ फोन पे बात तो बहुत कम होती थी। हफ्ते में एक बार संडे आता था और पूरा दिन उस व्यक्ति के फोन का मैं इंतजार करती थी। और हमारे बीच का जो दुआ था वो सिर्फ एक डाकिया था, और डाकिया खत लेके आता था, क्योंकि उस टाइम 96-97 की बात मैं आपको बता रही हूँ। 96 में मेरी शादी हुई, और वो डाकिया का वेट मैंने मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किया, क्योंकि वो और कोई जरिया नहीं था। जब हमारी गली से वो घर के सामने से जाता था और मुझे वो लेटर नहीं देता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि आज मेरा लेटर नहीं आया। और मैं उसका रोज 1:30 बजे से 4 बजे तक उसका रोज इंतजार करती हूँ। अगर आज सपने में भी भगवान के बाद अगर मैं किसी को देख पाती हूँ तो वो डाकिया मेरे सामने आता है। इस तरीके की लाइफ थी। आजकल तो बहुत सारा सोशल मीडिया अपडेट हुआ है, हम 1-to-1 बात कर सकते हैं, बहुत कुछ था, लेकिन उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। और वो चिट्ठियां ही हम दोनों का एक दूसरे से मिलने का, हालचाल पूछने का
वो एक जरिया हमारे बीच में था। और उसके साथ साथ इस तरीके की सर की जर्नी रही है, आर्मी में सर थे तो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात भी ये लगती थी कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ में मेरी शादी हुई है जो किसी और के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर रहा है। जब भी न्यूज अगस्त 26 जनवरी को लोग जो गाने गाते थे, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग अलग से आती थी कि मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिल रहा है। और साथ हम लोगों ने अपनी लाइफ को शुरू किया है। जिस तरीके से सर आर्मी में थे तो इधर 7-7 8-8 महीने नहीं आते थे। बहुत बहुत कुछ था बताने के लिए, तो बहुत कुछ है। लेकिन एक बार जिस तरीके से 98-99 की बात है, सर कारगिल में थे। मैं खास करके वो वाक्य आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि उस टाइम कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी। और कारगिल में जब सर थे तो वो जो माहौल मैंने देखा कि एक व्यक्ति, रोज नई न्यूज आ रही है, कुछ लोग यहाँ के शहीद हुए, कुछ लोग वहां के शहीद हुए, और हम लोग बिल्कुल पागल की तरह न्यूज़पेपर देखते रहते थे कि हो सकता है ये खबर कहीं मुझे तो सुनने को नहीं मिले। एक ऐसा दिन, एक ऐसा मतलब मैं बताना चाहूंगी, दिन में भगवान का उपवास नहीं करती थी, व्रत नहीं करती थी कि हे भगवान, जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरा परिवार है, ये सारा बना रहे। बहुत कुछ संघर्ष उस लाइफ में था। उसके साथ साथ कुछ ऐसे टाइम आया कि सर के साथ जाने का मौका मुझे मिला, और वहां पे फिर एक और दूसरी लड़ाई छिड़ी। और उस टाइम वो लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन जो वातावरण वहां पे बन गया था, जिस तरीके से माहौल वहां पे बन गया था, उस वातावरण में हमने देखा कि किस तरीके से वहां की लाइफ होती है। एक आर्मी वालों को लोग, हम उसकी इतनी इज्जत नहीं देते बाहर, क्या किस तरीके का वातावरण था। जिंदा लोगों के लिए वहां पे ऐसे खड्डे बनाए जाते थे कि अगर कोई अटैक हो जाता है, एयरफोर्स का कहीं अटैक होता है, क्योंकि हम पठानकोट उस टाइम पोस्टिंग में थे, तो वहां पे उनके रहने खाने का सारा सामान लेके उस परिवार वहां पे 2 दिन 4 दिन रहेगा, इस तरीके की उनकी व्यवस्था वहां पे की जा चुकी थी। क्योंकि हम फैमिलीज वहां पे रहती थी, तो फैमिलीज को यहाँ पे वापस भेजा नहीं, वहीं पे रखा, क्योंकि हालात उस तरीके से बन चुके थे। तो उस लाइफ को हमने बहुत संघर्ष भरा लाइफ, वो टाइम था हमारे जीवन का जो हमने जिया। जीवन में करना बहुत चाहते थे, क्योंकि मेरे सपने तो थे ही, लेकिन मेरे हस्बैंड के सपने बहुत ज्यादा थे। उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल पसंद थी, उनको अपने परिवार के लिए वो बहुत सोचते थे। और जिस तरीके का उनका बचपन था, तो उन्हें लगता था कहीं ना कहीं मैं मेरे बच्चों को ये ना दूं, मेरे बच्चे कुछ अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में रहे। उस तरीके के हमारे विचार चलते थे, बातचीत चलती थी, लेकिन कोई जरिया नहीं मिल रहा था। फिर शुरुआत हमारे जीवन में एक आरसीएम बिजनेस आया। आरसीएम बिजनेस आने से पहले मेरे पास मेरे 3 बच्चे आ चुके थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। ये हमारे झांसी की फोटो है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये परिवार हमारा 5 लोगों का परिवार, और सास ससुर हमारे पास थे। 7 लोगों का परिवार लेके हम रह रहे थे। तो वो पैसों की दिक्कत बहुत थी, पैसों की दिक्कत बहुत थी। तो इस वजह से कुछ ना कुछ जीवन में करना चाहते थे, क्योंकि इतने सारे लोगों का परिवार पालना, मात्र 3,000 की तनख्वाह थी, और हमारे खर्चे पूरे नहीं होते थे। सोच रहे थे क्या करें क्या करें, लेकिन कोई ऐसे, जिस माहौल में हम रहते थे वहां पे कहीं कुछ हम काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिविलियन एरिया नहीं था, मिलिट्री एरिया था। वहां से बाहर निकालना हमारे लिए मुश्किल था। और कोई वहां अंदर आने के लिए भी कोई, वहां पे बहुत सारी तगड़ी सिक्योरिटी रहती थी, तो कोई अंदर भी नहीं आ सकता था। तो इसी दौरान हमें आरसीएम मिला। क्योंकि आरसीएम ऐसे मिला, सर एक ब्रिगेडियर के कमांडर के ड्राइवर थे। और सर जब उनको लेने जाते थे तो उनके बंगले पे एक व्यक्ति था जो सर को रोज चाय पिलाता था, और वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर था। और जब भी सर जाते तो वो सर को आरसीएम के बारे में बताता कि 1,500 रुपए दे देना, ये किट है, इसमें 3 कपड़े, ऐसे वो बातें बताता था, रोज बताता। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो सर को रोज बताता था। और सर को लगा कि भाई किसी दिन ये मैंने नहीं लिया तो ये मुझे चाय पिलाना बंद कर देगा, क्योंकि सर को चाय बहुत पसंद थी। तो उसने जो मेरी बेटी की फीस थी, वो फीस, मैंने आर्मी स्कूल में मेरी बेटी पढ़ रही थी उस टाइम, तो उसकी फीस थी 1,500-1,600 रुपए की। और वो फीस सर के पास हमने जमा की। बहुत महीनों में, हर महीने 300-400 ऐसे जमा कर करके वो फीस हमने जमा की थी। और वो सर के पास दी थी मैंने कि सर आप बेटे की फीस भर देना स्कूल में। और सर गए, और सर ने वो 1,500-1,600 रुपए उस व्यक्ति को दे दी कि भाई ये मेरी, तू रोज रोज बोलता है तो एक बार का मैं काम खत्म कर देता हूँ, ये लो 1,600 रुपए, 1,500 की किट और 100 रुपए का सामान। ऐसे उस टाइम वो हमारे पास आया और हमारे आरसीएम में एंट्री हुई। बस वही तक हुई। और जब कोई हमें पता नहीं था कि आरसीएम बिजनेस क्या है, ना उसने बताया, ना हमें कुछ पता था। लेकिन
जब कुछ दिन बीते और बेटी स्कूल से आई और उसके बुक में एक चिट मिली कि उसकी फीस नहीं भरी गई, तो मुझे लगा कि इसकी फीस क्यों नहीं भरी, पैसे तो मैंने दिए थे उसके पूरे, उसकी फीस क्यों नहीं भरी। तो फिर मैंने सर से पूछा, तब तक मुझे सर ने कोई बात नहीं बताई थी कि मैंने ये फीस कहाँ दी, क्योंकि उनको लगा कि ये फिर से डांट होगी या घर में झगड़ा होगा, तो उन्होंने वो बात नहीं बताई। और फिर जब पता चला कि बोले मैंने आरसीएम में ऐसे ऐसे ज्वाइन किया है, वो मुझे रोज आरसीएम बिजनेस बताता था। तो हर पत्नी को ऐसे लगता है कि अपने पति बहुत सीधा साधा है, उसे तो कोई भी उल्लू बना लेता है। और मुझे भी वैसे ही लगा कि इतना अच्छा फीस थी बच्ची की, हमने जमा की थी इतनी मुश्किलों के साथ, और ये बोल रहे कि मैंने 3 पैंट 3 शर्ट का एक आरसीएम बिजनेस है उसको ज्वाइन किया। और वो किट भी हमारे घर में नहीं आई थी, क्योंकि वो अगले वाले को भी नहीं पता था कि वो किट कहाँ मिलती है क्या है, क्योंकि वो भी उसी एरिया में रहता था। तो जब हमने ये बात शुरू हुई, तब उसके 3-4 दिन के बाद उसने किट और 100 रुपए का सामान हमारे घर में आया। और उस किट को हमारे घर में आने के बाद हमारे घर में किट किट शुरू हो गई। किट इसलिए शुरू हो गई क्योंकि मुझे नहीं पता था आरसीएम बिजनेस क्या है, सर को भी नहीं पता था आरसीएम बिजनेस क्या है। बस हमें ये लग रहा था कि किसी ने हमको ठग लिया है 1500 रुपए देके। और वो किट को हमने लेके गुस्से से, वो ट्रंक होते हैं ना आर्मी वाले, उस ट्रंक में उसको फेंक दिया, उसको दोबारा निकाला नहीं 2-3 महीने तक। फिर वही, जब तक फीस नहीं भरी बच्ची की, तब तक सर को रोज ताने में मारती थी, और हमारे घर में वही किट की वजह से किट शुरू हो गई थी। फिर 2 महीने के बाद एक हमारे जीवन में ऐसे हादसा हुआ कि हमारे घर में एक चेक आया, आरसीएम बिजनेस का एक चेक हमारे घर में आया 525 रुपए का। और हम दोनों हैरान, क्योंकि उससे पहले हमने कभी चेक नहीं देखा था, ना उनको पता था ये कहाँ से आया, ना मुझे पता था ये कहाँ से आया। लेकिन जब हमने वो चेक देखा, उस पे लिखा था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और फिर हमें याद आया कि जो किट हमारे घर में है उस पे भी लिखा हुआ है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड आरसीएम बिजनेस। तब जाके वो बक्से से हमने किट निकाली, उसको देखा, और फिर हमें पता चला कि ये इस बिजनेस की वजह से ये 525 हमारे घर में आए हैं। तब हमने उसके बारे में सोचा कि चलो कहीं ना कहीं एक राहत मिली कि 1500 में से 500 तो आ गए, अभी 1000 निकालना बाकी है। ऐसे हमारे मन में उस टाइम आया। और जिस व्यक्ति ने हमें आरसीएम बिजनेस में लाया था, सर ने उसके साथ बात की, और बात की तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मेरे जो अपलाइन है, और आज हमारी पूरी टीम के वो अपलाइन है डॉक्टर राजेंद्र सोनी, उनसे हमारी उन्होंने मुलाकात कराई। और उन मुलाकात में वो जब हमारे घर पे आए तो उन्होंने हम दोनों को बिठाया, और आरसीएम बिजनेस का प्लान हमने पहली बार देखा। उन्होंने बताया ये कंपनी है, ये कस्टमर है, ये मिल से सामान आता है, ये कस्टमर तक आता है, बीच वाले लोग हटा दिए, और ये लाखों रुपए आप इसमें से कमा सकते हैं। और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बहुत हंसे, क्योंकि लाखों की बातें कभी सुनी नहीं थी, और ये बोल रहे कि सिर्फ सामान लेने से लाखों आते हैं। तो कहीं ना कहीं हंसी तो आनी ही थी। और उनकी लाखों की बात पे विश्वास नहीं था, लेकिन समझ में एक बात आ गई थी कि जाने वाला क्या है, बस दुकान ही तो बदलनी है। यहाँ से नहीं लेना जो कि हम कैंटीन से लेते थे, यहाँ से नहीं लेना, इस दुकान से लेना है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जैसे ही वो बात समझ में आई, जब कंपनी के प्रोडक्ट हमने देखे, तो ऐसे लगा हम तो कैंटीन का सामान इस्तेमाल करते हैं। और उस टाइम जब पेस्ट निकालते थे तो पहले तेल निकलता था, उसके बाद वो पेस्ट निकलती थी बाहर आरसीएम की। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर भी इतना फेथ उस टाइम नहीं हुआ। और जैसे ही सर ने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया, एक तो पहले ही मिलिट्री की ड्यूटी, छुट्टियां बहुत कम, नाइट ड्यूटी उस टाइम लगती थी, और सर का घर से बाहर 2-2 3-3 दिन रहना शुरू हो गया। और एक, जबकि 3 बच्चों को लेके मैं वहां पे अकेली रह रही थी, और सर हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं टूर के लिए निकल जाते थे। मुझे इसका विजन पता नहीं था, इसलिए मैं सर से हमेशा झगड़ा करती थी। और एक टाइम तो ऐसे आया, मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, और मैं बच्चों को लेके हॉस्पिटल में गई। सर महाराष्ट्र आए थे बिजनेस करने के लिए, और वहां से आने के बाद अपलाइन के साथ जैसे ही उनको पता चला कि फिरोजाबाद में, फरीदाबाद में वत्स आपका ट्रेनिंग सेशन है, तो वो मुझे ना बिना बताए ना कुछ वहीं से बैग उठाई, और वो फरीदाबाद निकल गए अपने अपलाइन के साथ बिजनेस करने के लिए। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब बच्चे बीमार है, ऐसी एरिया में हम रह रहे हैं, और इनको बिजनेस की पड़ी हुई है। तो मैंने उनको फोन पे एक ही बात हुई, अगर आपको ये बिजनेस करना है, या तो आप इस बिजनेस को कीजिए या हमें छोड़ दीजिए, दोनों में से आपको एक आज चूज करना ही पड़ेगा, क्या क्या करना है। उसके बाद ना उन्होंने उस मीटिंग को भी नहीं छोड़ा और मुझे भी नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने उसका एक बीच वाला रास्ता अपलाइन के माध्यम से चुना, क्योंकि अपलाइन सबकी बहुत स्मार्ट होती है। अपलाइन को उन्होंने ये सब बातें बताई कि सर घर से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इस तरीके से मैडम मना कर रही है। तो अपलाइन बहुत क्योंकि उनके ऊपर भी ये सारे कुछ बातें हुई रहती है, तो उन्होंने बोला कि सर जब भी कोई नजदीक मीटिंग होती है ना, तो आप मैडम को उस मीटिंग में लेके जाइए। हो सकता है आपका विजन क्लियर है, मैडम का नहीं है।
तो वहां पे हम बहुत लकी थे कि झांसी में उस टाइम हमारी पोस्टिंग थी और झांसी में ही एक प्रोग्राम उस टाइम आरसीएम का चल रहा था। बहुत ही सुंदर कपल वहां पे आया था, वो आज इस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उनका मीटिंग सुनने का मौका हमें मिला और हमने पूरी 3-4 गाड़ियां भर के महिलाओं को लेके गए, क्योंकि आर्मी में जेंट्स तो कहीं ड्यूटी पे रहते तो वो कहीं जा नहीं सकते। तो मैंने बहुत तैयारी की उस मीटिंग की और हम 3-4 गाड़ियां भर के वहां पे चले गए झांसी। और जब झांसी गेट पे गए उस टाइम टिकट का कोई रेशो नहीं था कितनी होनी चाहिए। तो जैसे ही हम गेट पे गए वहां पे 90 रुपए टिकट बोलते जितनी भी महिलाएं गई थी वो सब पीछे चली गई, क्योंकि उस टाइम 90 रुपए बहुत बड़ी चीज मानते थे और टिकट लेके मीटिंग में बैठना, तो सबकी सब महिलाएं पीछे चली गई। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, जब इतनी दूर आए हैं तो हमने इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके वो पैसे लेके टिकट भरी। और बहुत दर्द हुआ जब वो पैसे टिकट के हमने लोगों को दिए होंगे। आप लोगों को भी दर्द होता होगा जब आप किसी की टिकट भरते हैं मीटिंग में आने के लिए, तो हमें बहुत दर्द हुआ उस टाइम की इतने सारे लोगों के पैसे हमने भरे। लेकिन अंदर जाने के बाद जो नजारा हमने देखा, वो एक पूरा हॉल खचाखच भरा था, हम ऊपर बैठे हुए थे और जो कपल उस स्टेज पे था वो उनकी वाइफ इतनी मतलब सुंदर दिख रही थी, वो गुलाबी साड़ी में इतनी सुंदर लेडीज वहां पे स्टेज पे थे। वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल, आज भी वो नजारा मेरे आंखों के सामने आता है, वो अपने पति को इनवाइट करती थी कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे जीवन का हीरो। वो इतने मोटिवेशनल उनको बुला रही थी। और जिस टाइम उसके पति स्टेज पे आए उन्होंने एक गाना गुनगुनाया और वो जो लाइफ वहां पे मैंने देखी कि जब हम फिल्म स्टार को ही देखते हैं लेकिन ये तो उनसे भी रियल लाइफ हीरो है। और उस टाइम मुझे वो बात क्लिक हो गई और मैंने सोचा कि नहीं सर, बिजनेस तो अभी हमें भी करना है, क्योंकि वो आर्मी वाली एक जैसी लाइफ हमने नहीं जीनी है, हमने इस तरीके की लाइफ जीनी है जो एक कपल आज जी रहा है और मुझे उस स्टेज पे जाना है। उस टाइम हमने इस डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने के लिए और फिर हमने ना दिन देखा ना रात देखा, बहुत मेहनत किया, इसमें बहुत मेहनत किया। उसी टाइम हमने इसका रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि वहां रह के हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते थे, तो सर ने वॉलंटियर रिटायरमेंट वहां से ले लिया। और एक ही बात, हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना खेती थी ना परिवार में कोई था, जो भी करने वाले थे वो सर ही करने वाले थे। तो एक ही डिसीजन लिया, अगर करेंगे तो आरसीएम बिजनेस या तो करेंगे या तो मरेंगे, दो ही चीज हमारे साथ, कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे वो सिकंदर की सेना बोलते हैं ना, बोल देता है या तो करना है या तो मरना है, वो पीछे के सारे पुल तोड़ देता है। उसी तरीके से हमारे पीछे के पुल हमने तोड़ दिए थे, या तो करना है तो आरसीएम बिजनेस, क्योंकि दूसरा और कोई चारा हमारे पास करने के लिए नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को लेके हमने सर्विस छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करने का डिसीजन लिया। हो सकता है उस टाइम वो डिसीजन हमारा गलत था, लेकिन वो जुनून था, इस बिजनेस के प्रति उतना विश्वास हो गया था। और मात्र 2800 रुपए की पेंशन से हमने इस बिजनेस में शुरुआत की और बहुत काम किया। उस टाइम आरसीएम में कॉटन की साड़ीज आती थी बहुत, और उन साड़ीज पे मैंने बहुत काम किया। इतनी साड़ी सेल आउट की कि उस साड़ियों की वजह से ही मेरा 30-40 हजार का परचेस वैल्यूम उस टाइम हो जाता था। तो बहुत अच्छी इनकम हमने लेनी शुरू कर दी आरसीएम में। और जैसे ही उस परिस्थितियों को, जो परिस्थितियां पैसों को लेके चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे, उससे थोड़े थोड़े कम होने शुरू किए। हमने रॉयल्टी की फर्स्ट टाइम, रॉयल्टी के बाद कुछ थोड़ी बहुत इनकम आई। उसके बाद हमने टेक्निकल किया, और टेक्निकल जिस महीने में हमने क्वालिफाई किया उस महीने में ही आरसीएम बिजनेस के ऊपर, वो जो सबको पता है क्या हुआ था 2011 की बात, तो उस टाइम आरसीएम बिजनेस को बंद हुआ और उसी टाइम हमारा उस महीने का चेक 88,000 का था। और पहली टाइम हमने उतना इनकम आरसीएम से एक महीने में देखा था। और वो कमीशन आने में हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो सिस्टम साइट बंद हो चुकी थी, सिस्टम बंद हो चुका था। लेकिन ये था कि भाई अगर ये नहीं चल सकता तो कुछ भी नहीं चल सकता। उस टाइम इस तरीके के हमने बहुत सारे मीटिंग्स भी किए, महिलाओं को लेकर बहुत सारी जगह पे मीटिंग की, छोटी छोटी होम मीटिंग की, 1-to-1 किया, बहुत सारा वर्क किया। और जब आरसीएम बंद हुआ उस तरीके में भी हमने ये डिसीजन लिया, अगर आरसीएम जैसे बिजनेस नहीं चल सकता तो दुनिया में कुछ नहीं चलेगा। बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन हमने वही एक डिसीजन लिया, करेंगे तो आरसीएम, नहीं तो नहीं करेंगे। हमने आरसीएम के लिए उपभोक्ता संघ बनाया, पता नहीं हर एमएलए के साथ मिले। उस टाइम हमारी प्रतिभाताई पाटिल महाराष्ट्र की थी, हमने उनको भी ज्ञापन दिया कि हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इस तरीके से ये सिस्टम को गवर्नमेंट ने बंद किया है। बहुत सारी तकलीफें उस 1-1.5 साल में हमने झेली, क्योंकि सर उस टाइम पूरा घर पे नहीं रहते थे, वो जयपुर धरने पे है, कहीं दिल्ली में है, जंतर मंतर पे है। तो ये पूरा नजदीक से हमने देखा। लेकिन एक बहुत दृढ़ विश्वास आरसीएम के ऊपर हमें था कि अगर चलेगा तो आरसीएम बिजनेस ही चलेगा, वरना दुनिया में कोई और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चल सकती। और हम करेंगे भी तो आरसीएम ही करेंगे, ये हमारा बिल्कुल दृढ़ निश्चय था। क्योंकि हमारी अपलाइन हमारे साथ में थी, जिस टाइम आरसीएम बंद भी था तो भी हमारे अपलाइन ने हमें बहुत सपोर्ट किया।
फोन करके बात करके नहीं बिल्कुल शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब उन्होंने मोटिवेट किया। और हम सोच रहे थे हम ही सब सिर्फ दुखी थोड़ी है, करोड़ों लोग है, जो टीसीजी है जो हमारे लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, बीसी सर है, इन सबको हम न्यूज देखते थे तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं पक्का ये शुरू होगा। और वो दिन आया और आरसीएम बिजनेस दोबारा से एक गाइडलाइन के साथ शुरू हुआ, और वही दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हो सकता है हमने पिछले टाइम में क्या किया क्या नहीं पता, लेकिन जब दोबारा से शुरू हुआ, तो जब बोलते हैं ना जब कुछ भी बुरा होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, वो हमारे साथ हुआ है। जब दोबारा आरसीएम शुरू हुआ तो हमने फिर से जीरो से बिजनेस को शुरू हुआ, क्योंकि सबका बिजनेस जीरो हो चुका था, पूरी टीम चली गई थी, लेकिन विश्वास था कि हम टीम को दोबारा से खड़ा करेंगे। और फिर हमने डेडिकेशन के साथ फिर से 1 साल में स्टारबल की अचीवमेंट पे फिर हम आए। नागपुर में हमारा बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ, बहुत सारे संघर्ष आए। फिर उसके बाद ये सारा का सारा माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से सानिया मिर्जा जी के साथ बात करने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, इस तरीके से मीटिंगे हम लोग करते थे, तो क्या नहीं दिया, फ्लाइट में जाने का मौका आरसीएम की वजह से हमें मिला। ये सारे के सारे अचीवमेंट आप देख रहे हैं, ये सभी कुछ आरसीएम की वजह से मिला। एक सपने पूरे करने का एक माध्यम हमें मिला। मनीषा मिश्रा जी के साथ बहुत ही पर्सनली उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा अपने लाइफ में कि एक लेडीज को किस तरीके से रहना है, किस बहुत कुछ सीखने के लिए बिजनेस में है। और मैं इस सिस्टम में मनीषा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उनसे भी बहुत कुछ अपने लाइफ में बातें सीखी है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड का मोमेंट है जब मैं इस तरीके से टीम के साथ हम लोग काम करते हैं। तो ये जो सिस्टम हमें जो दिया है इस सिस्टम में, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ अगर मैं आरसीएम बिजनेस नहीं करती या और भी कोई काम करती तो ये सारी जो अचीवमेंट आप आज देख रहे हैं, जितना भी मैं पीछे करूँ, ये सारी की सारी अचीवमेंट ना मैं आज तक फ्लाइट में बैठने का मौका मिलता, ना इस तरीके से सानिया मिर्जा जी के साथ कभी मुझे मौका मिलता, या इस तरीके से लोगों से बात करने का, मोटिवेशनल स्पीच देने का, बात करने का, अपने सिस्टम को बताने का मौका मुझे नहीं मिलता। या मेरे सिर्फ परिवार के और अड़ोसी पड़ोसी के सिवा मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन एक पहचान दी है आरसीएम बिजनेस में। तो इस तरीके का ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों के सामने है, और इसको हर महिला कर सकती है। किस तरीके से हम इस बिजनेस में आए हैं, हमारे जो सपने हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, उन सपनों के लिए हमने जीना है, और अब मैंने वही काम किया। मैं सर को बताती थी कि सर मेरा ये अगला सपना है। मेरा सपना था कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो मैंने खेड़े में रह के नहीं लिया, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उसके लिए हमने बहुत काम किया। मुझे आज भी याद है जब आरसीएम बिजनेस बंद हुआ था, और उस टाइम मेरी छोटी बेटी की 5th क्लास में एडमिशन करनी थी। मात्र 8,000 रुपए हमारे पास उस टाइम नहीं थे, कोई गोल्ड हमारे पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा का सारा पैसा हमारा पहले लग चुका था। और 8,000 रुपए की, क्योंकि वो स्कूल ऐसी थी, अमरावती की बहुत अच्छी स्कूल होली क्रॉस माना जाता है उस टाइम पे, तो उसको वो टाइम देते थे कि 2 घंटा के अंदर ही आपने आपकी बच्ची की फीस अगर आप भरते हैं तो एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। और सर को मैंने बोला कि देखो, एक बेटी को तो हम वहां पढ़ा रहे हैं, दूसरी को भी मुझे वही पढ़ाना है, और उसके लिए मुझे 8,000 रुपए चाहिए, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। तो सर ने उस टाइम सूरत में 3 दिन तक, हमारे पास वो इंडिगो सीएस गाड़ी थी उस टाइम, और सर क्योंकि कमांडर के ड्राइवर थे तो गाड़ी चलाना उनको बहुत अच्छे से आता था, तो उन्होंने 3 दिन तक रात दिन सूरत में गाड़ी चला के, जिस टाइम मुझे वो फीस भरनी थी, 8 बजने से 5 मिनट पहले सर घर पे आए। सर ने मेरे हाथ पे 8,000 रुपए रखे, बोले ये ले और बच्ची की फीस भर दे। तो वो दिन भी हमें याद है कि किस तरीके से हमने इस बिजनेस को जिया है, सपनों के लिए हमने इस बिजनेस को अपने जिया है। और मैंने मेरे बेटी की एडमिशन की, और मुझे बहुत फक्र होता है कि ये सोच हमें आरसीएम बिजनेस ने दी। ये हमारे अपलाइन की वजह से, या इस सिस्टम की देन में समझू, या जो कमिटमेंट लेवल हमारा है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे सपने देखने की जो ताकत महिलाओं में है, वो और किसी में नहीं है, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे मेरी बेटी को वहीं पे पढ़ाना है। आज भी मैं बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो बातें मुझे वो नहीं चाहिए, जो बातें मैं अपनी टीम के लिए आज देना चाहती हूँ। मेरे पास तो जो है भगवान ने दिया बहुत कुछ है। जब शादी हुई थी तब साइकिल पे आती थी, और जब अभी ड्यू टू आरसीएम बिजनेस मेरे पास ये 4थी गाड़ी है, और पिछले 2 साल पहले मैंने इसको ली, और अगले साल का नई गाड़ी का मेरा टारगेट भी है। तो ये जो ड्रीम हमारे बनाए आरसीएम बिजनेस में, कि जो साइकिल पे व्यक्ति मुझे घुमाता था, आज वो कार पे मुझे घुमाता है, तो ये बहुत कुछ आरसीएम बिजनेस ने दिया। इस तरीके का मान सम्मान हमें दिया, मैरीकॉम के हाथ से पिलर अवार्ड हमें मिला, उसके बाद में टीसीजी के हाथ से एनिवर्सरी 18वीं एनिवर्सरी में दिल्ली में सेलिब्रेट होने का मौका मिला। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्नी रही है, बहुत संघर्षपूर्ण जर्नी है,
लेकिन उसके बाद जो आनंद मिलता है उस जर्नी का, कि इस तरीके से लाइफस्टाइल आज हम जीते हैं, जहाँ घूमने का मौका मिले वहां घूमने चले जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है। तो ये जो सारे के सारे सपने हैं, वो सपने सिर्फ हमारे तक ही नहीं है, अभी सपना कुछ अलग बन गया है कि जिस तरीके से हमने फाइट करके इस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जितने भी लोग हमारे टीम में आए हैं उनको कामयाब करना है, अब उनके लिए काम करना है। जो सपना बीसी सर ने देखा है महिलाओं के लिए, उसमें वही बात आती है कि वो चीटी वाली बात आती है कि मुझे मेरा जो रोल है वो आग बुझाने वालों में होना चाहिए, और उसके लिए मैं बिल्कुल बीसी सर के साथ हूँ। और उस तरीके के काम भी हम लोग शुरू कर दिए हैं महिलाओं के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम को जीने का। एक मतलब एक हमें मौका मिला है इस बिजनेस के साथ जीने का। नहीं, अगर नहीं होते आज आरसीएम में तो मुझे नहीं पता आज हम कहाँ पे होते। वही एक छोटा सा घर होता, वही जिला परिषद में बच्चे पढ़ रहे होते, उसके साथ साथ एक ही गाड़ी अगर हम लेते तो जिंदगी भर वही गाड़ी हमको चलानी पड़ती, और ना कहीं घूमने का सपना बनता, ना कहीं कुछ। लेकिन ड्यू टू आरसीएम बिजनेस ये सारे के सारे सपने हमारे पूरे हुए हैं। तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे मिस्टर मोरेश्वर सामटकर का, सोनी जी का, अत्रि जी का, और मेरे बच्चों का खास करके इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे परिवार अगर उसमें शामिल है, मेरी सासू माँ आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब भी हम घर से बाहर जाते थे 2 दिन 3 दिन के लिए, तो वो पूरा परिवार हमारा संभालती थी, बच्चों को पूरा संभालती थी। तो अगर एक महिला कुछ करना चाहती है, अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, तो उसको इस बिजनेस में अपने परिवार को लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे परिवार को पता है कि हम क्या कर रहे हैं तो हमें कोई चैलेंजेस नहीं आता है। हमारे बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं तो वो बच्चे हमें बोलते हैं कि नहीं आप चले जाओ, मैं कर लूंगी। अगर किसी पेरेंट्स मीटिंग पे हम नहीं गए तो उनको ये नहीं लगता कि मेरी मम्मी नहीं आई, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मम्मी कुछ अच्छा काम करने के लिए ही गई है, इसीलिए वो आज मेरे साथ नहीं है। तो उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, उस तरीके से आपको अपने बच्चों के साथ अपना आप क्या कर रहे हैं, किसी एक मीटिंग में उनको लेके जाओ। तो ये सारा का सारा पारिवारिक बिजनेस हमें, अगर इसको महिला खास करके, पुरुषों को ये चैलेंजेस नहीं आती, लेकिन जब अगर हम महिला हैं तो महिला इस बिजनेस में अपने परिवार को शामिल करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। क्योंकि जो भी आज हम काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर परिवार को उसमें शामिल नहीं कर पाते तो हम बहुत ऊंचाई पे इसको नहीं लेके जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मुझे मौका दिया बात करने का, क्योंकि टाइम हमारा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आज आपने मुझे सुना, ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म का। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, सो इंस्पायरिंग स्टोरी। मुझे बहुत सारी बातें आज आपकी स्टोरी से सीखने को मिली, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास देख करके मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मैडम, डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अ डायमंड। ग्रेट स्टोरी, डेफिनेटली। और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। और ये बहुत सब लोगों को ये बात सीखनी चाहिए कि महिला होना कोई अभिशाप नहीं। प्रियंका मैडम हमारे बीच में आई थी, तब वो कहती थी कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो खुद ही खुद की वैल्यू नहीं कर पाती, तो दूसरा कैसे करेगा, सामने वाला कैसे करेगा। तो हमें खुद को अपनी वैल्यू करनी है सबसे पहले। तो उसी के लिए मैंने सोच करके, और ये आप आई लव मी, ये नारा हमें रोज के लिए लिखना है। रोज उठते ही पहले अपने आप से कहना है कि आई लव मी, है ना। तो ये बहुत जरूरी बात है। और मैडम की स्टोरी में जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो आपने देखी होगी कि दृढ़ निश्चय और कमिटमेंट, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्टोरी में रही है। कि इनका निश्चय पक्का था, जब इनके बात समझ में आ गई। शुरू में तो किट आने से घर में किटकिट हुई, पर जब बात समझ आ गई तो देखिए, जीवन में कोई भी चीज समझ में कब आती है, जब हम सीखने का प्रयास करेंगे, सीखने का भाव बनाएंगे। और जब सीख जाएंगे ना तो मास्टर बन जाएंगे, जैसे मैडम बन गई हमारे सामने। हमने आज देखा क्या कॉन्फिडेंस है गजब का। तो ये बात है कि अगर आप पक्का इरादा कर लेते हैं, जैसे चीज आपको समझ में आ गई, पूरा कमिटमेंट आपने कर लिया, पीछे के पुल तोड़ दिए कि पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है ना। तो अब आप पीछे जाने का जब रास्ता ही नहीं है तो किधर जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, निश्चित तौर पे आगे ही बढ़ेंगे। तो जीवन में आगे बढ़ने का सूत्र दे दिया मैडम ने आज कि अपने पीछे के पुल को तोड़ दो, तो निश्चित तौर पे फिर आगे ही बढ़ना है, दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। तो बहुत ही अच्छी चीज है। और ये टीसी सर का मैं अगर बात करूं कि आदरणीय टीसी सर इस बिजनेस में जब आए थे ना, तो उनका कमिटमेंट लेवल इतना जबरदस्त था कि शुरू में बहुत उतार चढ़ाव आया। जिस तरह से मैडम ने बताया कि बहुत संघर्ष, स्कूल फीस भरने का संघर्ष, बहुत सारी चीजें,
के साथ भी इस बिजनेस को शुरू करने के 1 साल बाद इतना गजब की उतार चढ़ाव आए थे कि कहीं ना कहीं ये निर्णय लेने के लिए भी फोर्स किया गया घर वालों के द्वारा। जैसे मैडम कहती थी ना कि आपको तो बहुत भोले हो, किसी ने बेवकूफ बना दिया है, कौन सी किट पकड़ा दी, है ना। तो उसी वक्त ऐसे कई लोगों ने, घर वालों ने भी समझाया कि यार ये बिजनेस शायद काम नहीं करेगा, आप इस बिजनेस को बंद कर दें। पर उनका दृढ़ निश्चय था कि मैं किसी भी कीमत पे अपने जीते जी इस बिजनेस को बंद नहीं करूंगा। उस वक्त ये बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस था, ठीक है, पर उनको अपने आप पर विश्वास था। क्यों? क्योंकि बात उनके समझ में आ गई थी, सपना उन्होंने देख लिया था, विजन उनका तैयार हो चुका था, है ना। तो इसी प्रकार से वो सेम स्टोरी मैं मैडम की देख रहा हूँ कि दृढ़ निश्चय आपका भी पक्का था, कई उतार चढ़ाव आए, पर जब बात समझ में आ गई तो पीछे मुड़ने के रास्ते इन्होंने बंद कर दिए और इसी प्रकार से ये आगे ही बढ़ते गए, सर का साथ दिया। जब हम पूरे परिवार के साथ इस काम को करते हैं तो वाकई में हमारे लिए करना बहुत ही सहज हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। और अब आप देखेंगे कि अब तक ये काम 90% ऑफ द स्टोरीज में ऐसा है कि आपके हस्बैंड ने ये बिजनेस को स्टार्ट किया है और फिर आप इस बिजनेस को धीरे धीरे समझ के एंटर हुई है ना। और अब आप देखेंगे कि जब आप साथ जुड़ गई ना तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो गए हैं आप, है ना। तो अगर आपको 10 गुना आगे बढ़ना है, 1 और 1 मिलके 11 होना है, तो अपने हस्बैंड का साथ दीजिए और अपने आत्मविश्वास को जगाइए। इतना शानदार प्लेटफॉर्म बीसी सर ने हमें तैयार करके दिया है। यहाँ अपनी स्टोरी के माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस को जीतिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए, पीपीटी बनाना सीखिए। मैडम बड़ी शानदार पीपीटी आपने बनाई थी आज, बहुत ही अच्छे से, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा आज। तो ये सारी चीजें हैं जो मैडम से सीखने वाली हैं कि हम सीखें और साथ दें, 1 और 1 मिलके 11 बन जाए। आप इसको पूरे परिवार के साथ करेंगे क्योंकि ये पूरे परिवार का बिजनेस है, ये अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। अगर हमारा बच्चा भी इस मीटिंग में बैठेगा ना तो वो कुछ प्रोडक्टिव चीज लेकर के ही उठेगा, कुछ गलत सीख करके नहीं उठेगा, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके का ये बिजनेस है, इसको पूरे सपनों के साथ करना चाहिए। और देखा आपने कि मैडम इस बिजनेस में झांसी के अंदर किसी मीटिंग से चार्ज हो गई, है ना। मीटिंग और सेमिनार जो हैं ये पावर के सोर्स हैं, ये सूर्य हैं जहां से रोशनी लेके हमें भी चमकना है ना। हमें भी चंद्रमा अगर बनना है तो सूर्य के पास जाना पड़ेगा, वो रोशनी लेनी पड़ेगी। तो मीटिंग सेमिनार्स में आप जरूर जाएं, अपने आप को चार्ज करें, क्योंकि बाहर की दुनिया में कई सारी हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार हमें कुछ नेगेटिव लोग मिल जाते हैं तो हम डिस्चार्ज हो जाती है हमारी बैटरी। वापस मीटिंग सेमिनार में जाएं, अपने आप को चार्ज कर लें, वो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग का सोर्स है। और सपने देखिए, अपना विजन बोर्ड बनाइए, संकेत सर हमेशा कहते हैं। और जैसा मैडम ने भी बताया कि मैंने जो भी आरसीएम से सपना देखा है उसे पूरा करती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। 4 गाड़ियां ऑलरेडी मैडम के पास है, 5वीं प्लान कर रखी है। तो गजब की बात है कि अगर आप सपने देखेंगे, अपना विजन बोर्ड बनाएंगे, उनको लिख लेंगे, उस लक्ष्य के लिए, उस टारगेट के लिए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। पूरे कमिटमेंट के साथ आप उस काम को करेंगे तो वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो नए साल में अच्छे अच्छे टारगेट बनाएं, अच्छी अच्छी बातें सीखें, रोज कुछ नया सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपने आप से प्यार करें। और मैडम बहुत थैंक यू आज आपकी स्टोरी के लिए। अब मैं चाहूंगा कि कुछ, अगर बीसी सर हमारे बीच में मौजूद हैं तो 2 शब्द वो कहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शीतल मैडम को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली आज कुछ वो केकड़ी में कुछ चैलेंज हुआ था तो मुझे जाना था और हमारे फैमिली में कुछ लेकिन मैडम को आज मैंने पहली बार इस तरीके से सुना, क्योंकि मैं देखता था तो हमेशा इनकी बहुत विनम्रता के साथ मैंने देखा है इनको, पर इनके अंदर तो ग्रेट लीडर छिपा हुआ है, ये आज मुझे पता चला। सो ग्रेट लीडरशिप है मैडम की और इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। इस लीडरशिप की पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है और मेरे को अब अच्छा लग रहा है कि मैंने जो मंच तैयार किया जिससे मैं हिंदुस्तान को हजारों नए लीडर दे रहा हूँ। मतलब इतनी अच्छी लीडरशिप जो आज मैडम ने जिस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट किया है वो प्रूव है कि वो बहुत ग्रेट लीडर है। मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं और सभी को प्रेरित करना चाहता हूं कि बिल्कुल जिस तरह से मैडम ने अपनी बात को कहा है
आप सब लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म है, आप अपनी कहानी बनाइए और मेक योर स्टोरी, जो मैंने डायलॉग दिया है, अपनी कहानी बनेगी, फिर कहानी को हम कहेंगे, फिर वो कहानी हमारी बिकेगी और जितनी हमारी कहानी बिकेगी हम उतने बड़े होते जाएंगे। फिर हमारे पास, मैं जो कहा करता हूँ कि लाखों कमाना इसमें बहुत मुश्किल है, करोड़ों कमाना इसमें बहुत आसान है, बाद में तो हमारी कहानी काम करती है। और बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। हाँ अभिषेक जी, एक दो व्यक्तियों से हम जो है ना जी बिल्कुल। रिएक्शन लेते हैं, कुछ ने हैंड रेज कर रखे हैं। जी जी जी। रीना जी आरसीएम लिखा हुआ है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। आज के बारे में बताइए अपने विचार। माइक म्यूट कर दूं। जी सर, जी सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर को और बीसी छाबड़ा सर को बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा लगा जो शीतल मैम ने बताई कि आर्मी में हम लोग किसी को बताने के लिए जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें कैंटीन का सामान मिलता है, और शीतल मैम आर्मी में रहते हुए और इस बिजनेस को इतना संघर्ष के साथ में की, बहुत बहुत अच्छा लगा। और इनकी स्टोरी सुन के मतलब हर महिला अपने आप पे ये कर सकती है कि हम भी इसमें, इससे बड़ा बड़ा संघर्ष हम लोगों को, छोटी छोटी संघर्ष आती है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा संघर्ष है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की स्टोरी अगर हम लोगों को सुनने के लिए मिलती रहे तो हम लोग बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है और हम लोग भी बहुत कुछ कर पाएंगे। जी सर, जय आरसीएम। थैंक यू। सर अनम्यूट करें आप, शायद म्यूट हैं। ठीक है, ओके। जब भी मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ पूजा जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपका तो पोस्ट बना रखा है। थैंक यू जितेंद्र सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। और आज का प्रोग्राम में क्या बोलूं, मतलब मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मुझे मैसेज देने का मौका मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगी। ये प्रोग्राम जो है ना, वाकई में शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। जो बीसी सर ने जो ये छेड़ दिया है ना इस प्रोग्राम को, यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के अंदर दर्द छिपा हुआ है। हर महिला की अपनी अपनी एक कहानी है। अगर हर लेडीज अपनी कहानी बताएगी तो दूसरी लेडीज भावुक हो जाएगी, पर उन कहानियों को तब लोग सुनेंगे जब आप कुछ करके दिखाएंगे। अब जैसे मैं शीतल मैम के पास भी, मैं एक बार महाराष्ट्र में मेरा मौका लगा था, मैं मैम के घर गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनका डेडिकेशन देखा, जिस प्रकार से दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, बहुत शानदार कपल है। और वाकई में आने वाले टाइम पे मैडम का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है आरसीएम में। ये बहुत शानदार ट्रेनिंग देंगी लेडीज को आगे बढ़ने के लिए। तो मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार मैम का आज का प्रोग्राम रहा। अभिषेक सर के अंदर तो मैं डीसी सर के रंग को देख रही हूँ। बोलते ना, जो हम जिस संगत में रहते हैं वैसी रंगत हो जाती है। तो अभिषेक सर को सुन रही थी तो मुझे लग रहा था मैं बीसी सर को ही सुन रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने भी हमें दर्शन दिए, इतने शानदार पॉइंट्स हमें बताए। हम उन पॉइंट्स पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे। और सभी नारी शक्ति, कल 1 तारीख है, नया साल है, और वो बार बार बोलते हैं ना, कैलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, खुद को बदलने से बदलती है। थोड़ा थोड़ा खुद को बदलने का प्रयास करें। और कल से हम इस जो लिंक है हमारा, इसको 1000 फुल कर देंगे। कल से लगातार और महिलाओं को लेकर आइए, उनके जीवन को परिवर्तित करते हैं मिलजुल कर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू जितेंद्र सर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और ये आपका निर्णय बहुत अच्छा है कि इस लिंक को 1000 से फुल रखेंगे। समय काफी हो चुका है, लेकिन 1 या 2 व्यक्तियों से और भी हम विचार जानना चाहेंगे। एक तेजस जायसवाल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जय आरसीएम सर, बहुत ही शानदार मीटिंग रही। इस मीटिंग से एक चीज तो कंफर्म हो गई सर। सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कैरी ऑन सर। इस एक मीटिंग से ये चीज तो क्लियर हो गई सर, क्योंकि हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं हमें बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और ये सारी चीजें आज सामटकर मैम से समझ में आई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस सिस्टम में मेरे मम्मी के द्वारा आया हूँ। और सामटकर मैम को मैं हमारे अप्लाई नहीं है। और बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और इससे ऐसा लगता है सर कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत बड़ा काम होने वाला है, और हो भी रहा है सर। और बहुत ही अच्छा लगा आज ये सारा स्ट्रगल
थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन कुमारी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुमन जी, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है। यस सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर। हम हर लेडीज को इसमें ज्वाइन कराते हैं, हर एक्टिव लेडीज को, क्योंकि आज का जो सेशन था बहुत अच्छा मैम ने बताई। इससे यह प्रेरणा मिलता है कि हर लेडीज को घर बैठ के भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद करते हुए समाप्त। सर, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आपके बीते हुए साल में जो आपने लगभग सभी टारगेट पूरे किए होंगे, और पर आपके आने वाले साल के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि सीखने के लिए महिला शक्ति यहाँ रोज एकत्रित हो रही है, 1000 की संख्या में यहाँ रोज आ रहे हैं। तो अपने आप से सीखने के लिए अपने आप से। संकेत जी आएंगे 1 बजे। अच्छा, कल दिन के प्रोग्राम में संकेत सर आने वाले हैं। तो अपने आप को रोज अपडेट कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने आप को बदलाव कीजिए, और इस साल वादा कर लीजिए कि अपने आप को साधारण से असाधारण बनाना है ना। तो बस अपने आप से वादा कर लीजिए, कमिटमेंट कर लीजिए, सीखने की आग अपने अंदर लगा लीजिए। बस सीखना है, सीखने से बहुत कुछ चमत्कार होते हैं इस दुनिया में। और हम अच्छी अच्छी वेल्थ के बारे में सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सीख रहे हैं। उसी प्रकार से आपकी अच्छी हेल्थ के लिए हमारे पास एक जितेंद्र शर्मा सर ने हेल्थ गुरुकुल के नाम से एक आपका यूट्यूब चैनल है, जिस पर योग के माध्यम से आप अपने असाध्य रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को किस प्रकार से योग के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं, वो बहुत ही सरल भाषा में वहां उन्होंने समझाया है इसके बारे में। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्थ गुरुकुल के नाम से वो चैनल है। आदरणीय जेके सर रोज सुबह सवेरे 5:30 बजे उठ करके और हमारे को योगा करवाते हैं। बड़ा शानदार प्रोग्राम आपने तैयार कर रखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र शर्मा सर का। और हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय, एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम भी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। कल की स्टोरी भी मैंने सुनी, सोनल मैडम की बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी। तो ये सब यूट्यूब चैनल पे ये जानकारियां मौजूद हैं, और इनको इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद सर। जितेंद्र सर, कल का पोस्टर सेंड करवा दीजिए।